अक्सर हम ख़वातीन ना परेशान होती हैं कि हम ना किचन का कुछ ज़रूरी सामान जिस तरह किचन की छोटी-छोटी चीज़ें भी हम ना ख़रीदनी होती हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है इतनी सैलरी कम में ना हम किस तरह सारी चीज़ों को ना अरेंज करें कि बच्चों की फ़ीसेस होती हैं, ऑटो के किराए वगैरह होते हैं, रेंट वगैरह फ़ीस होती है, फिर गाड़ी वगैरह की हर चीज़ की, घरों के रेंट और दूध वगैरह इस तरह के ना छोटे-छोटे इतने रेंट्स हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता कि ना ज़ाहिर-सी बात है किचन में भी ज़रूरी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली किचन की ग्रोसरी और बाकी चीज़ें जो होती हैं, किस तरह हम ना ख़रीदें। तो आज मैं ऐसी कुछ टिप्स बताऊँगी जो स्मार्ट हाउसवाइफ़, मॉम्स, लड़कियाँ, एवरी वूमेन ना उनको टिप्स को फ़ॉलो करके ना बजट में रह के अच्छी चीज़ें ख़रीद सकती हैं। और मैंने ये कुछ सेल से सामान ख़रीदा था। ये छोटे-छोटे बाउल थे और कुछ ये डब्बे वगैरह थे, कंटेनर वगैरह, तो ये सारे मैंने ना ख़रीदे थे। मैंने जिस तरह मैदा हो गया, बेसन हो गया, इस तरह छोटी-छोटी दालें, चीज़ें अक्सर हमारी ना शॉपर में पड़ी रह जाती है ना, तो वो हम सेल से ख़रीद लेते हैं, लेकिन इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दूसरी शॉप्स पे जाते हैं ना कि वो हल्के कंटेनर हल्के भी होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये कंटेनर मैंने लिए थे बेसन, दालें, मैदा, इस तरह की चीज़ें, चने वगैरह, इस तरह कोई चीज़ें ना डालने के लिए, तो इनकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी। तो इस तरह आप भी ब्रांड्स या ऑनलाइन शॉपिंग करने के बजाय ना पहले मतलब सेल्स वगैरह के चेक कर लिया करें, सेल्स का ना विज़िट कर लिया करें। मैंने 2-3 सेल्स का ना विज़िट किया था, फिर मुझे जो चीज़ें पसंद आई थी तो मैंने ले ली। ये मीडियम, वैसे मैं शॉप से ये टॉवल लेना था तो मुझे 700 का मिल रहा था, और देखिए मैंने ये डॉलर से मतलब सेल से लिया तो मुझे ये 300 का मिला, 400 का डिस्काउंट। इसी तरह आप छोटी-छोटी चीज़ें जो सेल से खरीदते हैं ना, वो आपको ना आपके बजट को ना सही करती हैं, मतलब बजट को ना आउट नहीं करती। लेकिन वही चीज़ अगर वही जितने कंटेनर हमें चाहिए होते हैं या कोई भी चीज़ें इस तरह की चाहिए होती है ना छोटी-छोटी किचन के हिसाब से या वैसे भी यूज़ के हिसाब से, तो वो चीज़ें हमें शॉप से मतलब महंगी मिलती है। पहले तो इस तरह की काफ़ी शॉप्स थी, अब जब से ये सेल्स वगैरह लगी है ना, तो इस तरह की छोटी-छोटी जो शॉप्स हैं ना वो भी उन्होंने कम कर दी हैं। सेल्स ज़्यादा लोग ना सेल्स पे ही जाते हैं। सेल्स पे इतना रश होता है ना कि समझ ही नहीं आ रही होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। रूटीन भी देखें, ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान है, रमज़ान में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएँ, क्या खाएँ सहरी इफ्तारी में, तो बस जो बन रहा है देखें और साथ में व्लॉग को एंजॉय करें। खरीदारी से पहले ना लाज़मी लिस्ट बनाया करें, ताकि लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं ना फिर हमें पता होता है हमने वही चीज़ खरीदी है, इस तरह हमारा बजट आउट नहीं होता। टिप नंबर 2, हर महीने ना किचन का जो बजट है ना वो तय करें कि आपने ना इसमें खरीदारी करनी है। जितना बजट आप लिखेंगे ना फिर आपको पता होगा आपने ना उतने में ही खरीदारी करनी है, ना आपका बजट भी ना कंट्रोल में रहेगा। नंबर 3, जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल होती हैं, मतलब चावल, आटा, दालें, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो महीने की या ना 15 दिन की खरीदनी ज़्यादा हमें सस्ती पड़ती है। रोज़ की या हफ्ते की 2-3 दिन की खरीदनी ना हमें हमारे बजट को ना आउट कर देती हैं। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें ना अपने चावल हो गया, आटा हो गया, दालें होंगी, महीने की खरीद के रख लिया करें। टिप नंबर 4, मार्केट जाने से पहले ना घर में चीज़ें चेक कर लिया करें क्या-क्या चीज़ें आपकी हैं, ताकि ना आपकी वही चीज़ें दोबारा ना आ जाएँ। नंबर 5, अगर कोई चीज़ पे ऑफ़र्स या डिस्काउंट लगा होता है ना, तो मतलब जिस तरह आटा, दालें, चावल वगैरह इस तरह की कोई भी ग्रोसरी की कोई भी चीज़, तो उससे ना खरीद के स्टोर कर लिया करें, ताकि ना आपका बजट आउट ना हो। ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त किचन में ना इस तरह की चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। नंबर 6, बड़े ब्रांड या ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय ना लोकल ब्रांड्स को भी एक दफ़ा विज़िट किया करें। उन पे ना हो सकता है कि हम ना ऑनलाइन चॉइस देखा हमने देख के मंगवा रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो ख़राब निकल आती हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो हमें फिर बड़ा ही दुःख होता है कि हम ना मंगवाते। तो इस तरह अगर आप लोकल ब्रांड को भी चेक कर लेंगे, सेल्स वगैरह को भी चेक कर लेंगे ना, जहाँ डिस्काउंट ऑफ़र्स वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ भी मुनासिब कीमत में वही चीज़ आपको ना अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। नंबर 7, सब्जियाँ और फल अक्सर हम कभी ज़्यादा ले आते हैं, तो ये ना सीज़न के मुताबिक ख़रीदा करें। सीज़न के मुताबिक फ्रेश भी मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। टिप नंबर 8, किचन का सामान या दूसरी ग्रोसरीज़ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना ज़्यादा मतलब शॉपिंग वगैरह, वो ना आप मंथ में एक बार लिया करें। इस तरह बार-बार जाने से ना हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, ऑटो के रेंट भी ज़्यादा लगते हैं और ना हमारी सेविंग भी ना डिस्टर्ब हो जाती है। टिप नंबर 9, जो खाना वगैरह हम बनाते हैं ना या तो आप उतना बनाएं कि जितना आपको पता है कि आपकी फैमिली कितनी है और कितना मतलब आप लोग खा सकते हैं, या अगर बच भी जाता है तो इसको ज़ाया ना करें। जहाँ कोई आपके जानवर वगैरह, कोई परिंदे वगैरह
वगैरह तो उनको डाल दें या उसको अच्छे तरीके से सेव कर लें, स्टोर कर लें ताकि आपको ना बाद में इस्तेमाल हो सके। नंबर 10, बाहर रोज़ रोज़ खाने से कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह के स्नैक्स वगैरह होते हैं ना वो कम खरीदें। इस तरह आपका बजट भी आउट नहीं होता और इससे बाहर की चीज़ें इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं मिलती और आपकी ना हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो बेहतर है इस तरह की चीज़ें या आप मंथ में या हफ्ते में एक बार बाहर से खाएं या ख़रीदें या उसको घर पे बना के खाया करें। टिप नंबर 11, जिस तरह कोई चीज़ें होती हैं चटनियाँ या इस तरह की कोई चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं तो आप कोशिश किया करें चटनी या सॉसेस इस तरह की चीज़ें ना वो आप घर पे बना सकें। वो साफ़ सुथरी भी होती हैं और बजट को आपके आउट भी नहीं करती। नंबर 12, जब हम बाज़ार जाते हैं ना एक ही शॉप पे हम कभी घुस जाते हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। आप लोग ऐसा किया करें, काफ़ी शॉप्स को ना विज़िट किया करें। कहीं वो चीज़ ज़्यादा की मिल रही होती है, कहीं वो कम की मिल रही होती है। जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा की आप वहाँ से ना खरीदें, जहाँ वही चीज़ वही क्वालिटी एक चीज़ की क्वालिटी अच्छी और प्राइस उसकी कम हो वहाँ से ख़रीदा करें। टिप नंबर 13, हफ्ते का या 15 दिन का ना मील प्लान कर लिया करें कि हम जहाँ पेज पे लिख के ना किचन में कहीं लगा लिया करें ताकि आपको पता हो आपने इस दिन ये बनाना है, ये चीज़ें बनानी है। तो ना हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होता और हमें ना पता होता है हमने ये चीज़ें बनानी है। नंबर 14, बची हुई मतलब सब्जियां या दालें या चावल जिस तरह हम बनाते हैं अगर सर बच जाती है ना तो उन्हें अच्छे तरीके से स्टोर कर लिया करें ताकि ना उसका बाद में कुछ नए तरीके से ना बना सके। नंबर 15, अपने पास ना थोड़ी सेविंग लाजमी किया कि स्मार्ट हाउसवाइफ स्मार्ट वो वही होती है जो ना अपने बजट को भी आउट भी नहीं होने देती और ना मैनेज करके चलती है और अपने पास ना थोड़ी सी सेविंग लाजमी करती है मुश्किल टाइम के लिए, क्योंकि कभी मेहमान आ जाते हैं या किचन में कोई चीज़ नहीं होती या कभी हमारी सैलरी मतलब जल्दी नहीं आई होती या मतलब कोई भी हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, किसी भी चीज़ के लिए ना ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ ना अपने पास लाजमी सेविंग करती है। तो आप भी अपने पास लाजमी थोड़ी सी सेविंग करें और इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप भी अपने पास अच्छी खासी सेविंग की भी करेंगे और ब्रांड्स के बजाय ना अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज़ें भी खरीद सकेंगे और किचन की हर चीज़ को ना मैनेज करके चल सकेंगे। तो होप सो छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।